हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर क्या हम सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज मैं आप सभी के सामने एक नोटिस लेकर के आया हूं जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि NCTE ने जारी किया था, जिसके अनुसार आप सभी को ये समझ में आ जाएगा कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है वो भी हम इसमें समझ लेंगे। तो अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए, पूरे नोटिस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, इसके पहले हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8176929665 पर। यहाँ पर आपकी कोई भी समस्या है उसका हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के अपडेट्स हम टेलीग्राम पर भी देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नोटिस की। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो नोटिस है ये किसके द्वारा जारी किया गया है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा इसे जारी किया गया है। ठीक है, ये कब की डेट का है? ये 4/8/2022 का नोटिस है, यानी कि 4 अगस्त 2022 को ये NCTE ने इस नोटिस के माध्यम से बताया था कि कौन कौन से लोग सीटेट के फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल हैं। तो चलिए हम इस नोटिस को अच्छे से देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि जो इसका सब्जेक्ट है वो क्या है? क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग इन सीटेट। ठीक है, तो सीटेट में अपियर होने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है उसके लिए क्लैरिफिकेशन के लिए नोटिस जारी किया गया था। ठीक है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इसका जो सब्जेक्ट है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपेयरिंग इन सीटेट, यानी कि सीटेट में जो आप अपेयर करेंगे उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके लिए ये इस नोटिस को जारी किया गया था। इस पूरे नोटिस को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं इस पूरे नोटिस को अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पर भी जाकर के इसे देख सकते हैं। इस पूरे नोटिस में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी टीचिंग कोर्स में एडमिशन लेता है वो सीटेट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लास्ट ईयर में हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी टीचिंग कोर्स में इनरोल होना ज़रूरी है। अगर आपने किसी भी टीचिंग कोर्स में इनरोलमेंट ले रखा है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है और आप पहले से ही सीटेट करने के बाद अगले साल अगर एडमिशन लेते हैं तो ये मान्य नहीं होगा। आपका सिर्फ सीटेट 2 कंडीशंस में मान्य होगा, या तो आपके पास पहले से ही कोई टीचिंग की डिग्री है, ठीक है, तो मान्य है। अदरवाइज़ अगर आपके पास टीचिंग की डिग्री आप परस्यू कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, दोनों में ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है इसको लेकर के कोई भी डाउट आपके मन में नहीं बचा होगा, यानी कि आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं अगर आपने टीचिंग के किसी भी कोर्स में इनरोल करा रखा है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में हो। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपने पहले से ही कोई टीचिंग कोर्स कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एलिजिबिलिटी को लेकर अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं।